बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज लोटस फूड गैलरी के अंदर मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी देने जा रही हूँ जिसका नाम है सीख बोटी। सीख बोटी बनाने के लिए या टिक्का बोटी कह लें, सीख बोटी कह लें, आज हम बारबेक्यू करेंगे। आज मैं आपको बताती चलूँ उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, इस साइज़ की आप बोटियाँ काट लीजिएगा। 1 किलो मैंने बोटियाँ लेके धो के साफ़ करके उनको रख लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सॉस नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। डीपी सॉस, डीपी सॉस ले लेंगे आप 2 टेबल स्पून। उसका ये पेस्ट है पपीते का, कच्चा पपीता, हरा पपीता जो होता है उसका पेस्ट लिया है मैंने, ये 2 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। इसको आपने छीलकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पे आप कचरी पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, वो भी आप 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। कचरी पाउडर भी ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह टेंडराइज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कीजिएगा जितना भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। आप अपने मीट के हिसाब से और वहाँ जहाँ पे भी जिस ब्रांड का मिलता है उसके हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, पपीता, कचरी पाउडर और मीट टेंडराइज़र। जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो यूज़ कर लीजिएगा। ये मैंने तली हुई ब्राउन प्याज ली है, इसको मैंने पीस लिया है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। टर्मरिक हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट, नमक एज पर रिक्वायर्ड, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। होल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जायफल का पाउडर बना के रखा हुआ है। ये मैंने दिखाने के लिए भी रखा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आती जायफल, तो ये जायफल का पाउडर है, ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये है सिट्रिक एसिड टाटरी, ये जाएगी 1/4 टीस्पून। ये है जवेत्री का पाउडर, ये देख सकते हैं, ये मैंने रखी हुई दिखाने के लिए आपको। जब इसको आप तोड़ेंगे तो अंदर से एक छालिया की तरह से निकलेगी, उसको आपने पाउडर बना लेना। ये भी जाएगी 1/2 टीस्पून। ये आप देख सकते हैं 1/4 कप जाएगा ऑयल, ये मेजरमेंट के हिसाब से भी मैंने रखा हुआ है 1/4 कप ऑयल। ये है 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग, अजीनोमोटो 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से ज़्यादा ये चॉइस है आपकी, डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। दही योगर्ट 6 टेबल स्पून, 6 चमचे। अब आपने करना ये है, सबसे पहले आप ये अपना गोश्त ले लेंगे। अभी तमाम मसाले अपने गोश्त में आप ऐड कर देंगे। ये 6 टेबल स्पून मैंने नाप के पहले से रखा हुआ है दही, आपने ये ऐड कर देना है। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। फ्राइड पिसी हुई प्याज 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो इसको हाफ कर लें, नहीं तो आप ये पूरा ऐड कर दें। नमक, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। हल्दी 1 टीस्पून। 1 गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। जायफल, जवेत्री का पाउडर, टाटरी, अजीनोमोटो, 2 टेबल स्पून डीपी सॉस, 1/4 ऑयल, 2 टेबल स्पून पपीता पपाया पेस्ट, कच्चा जो होता है पपीता उसका पेस्ट। अब आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
अच्छा, आप ये देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर दी है। मिक्स करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए हम इसको कम से कम 5 घंटे के लिए छोड़ूंगी। 5 घंटे बेस्ट है इसके लिए छोड़ना, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें ऐड की हैं उसका सारा जूसेस और सारा जायके निकल के एक्सट्रैक्ट होके गोश्त में अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे। अब नॉर्मल टेम्परेचर है तो आप इसको बाहर छोड़ दें, नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख दें अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसको 5 घंटे छोड़ने के बाद अब हम इसको फिर इसकी सीखे बनाना चाहते हैं, कोयलों पे बनाना चाहते हैं कोयलों पे बना लें, ओवन में बनाना चाहते हैं ओवन में बना लें, नहीं तो आप नॉर्मल जो पैन होता है या पतीली उसमें भी बना सकते हैं। अब हम इसको छोड़ देते हैं 5 आवर्स के लिए। 5 आवर्स के बाद हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। अच्छा, आप ये देख सकते हैं इसको मसाला लगे हुए 5 घंटे तकरीबन हो गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब आपने सीखें ले लेनी है और सीखों पे इस तरह से करके 4-4 5-5 बोटियाँ जितनी भी आपको अंदाज़न आप अपने चूल्हे के हिसाब से लगा लेंगे। इस तरह तमाम बोटियाँ सीखों पे लगा लेंगे। अगर आप इसको बारबेक्यू नहीं करना चाहते, इस पे नहीं बनाना चाहते, आप एक पैन लेंगे, उसमें एज इट इज़ आप इसको, इसमें कोई पानी कोई कुछ ऐड नहीं करेंगे, बहुत मीडियम फ्लेम पे रख के गोश्त को गला लेंगे। जब गोश्त कम गल जाएगा, पानी नहीं रहना चाहिए, उसके बाद इसके अंदर हम आखिर में कोयले का स्मोक कर देंगे। इस तरह करके आप तमाम सीखों पे अपनी ये। अच्छा, आप ये देख सकते हैं अगर आप इसको बारबेक्यू करना चाहते हैं सीख बोटी को तो बारबेक्यू कर ले, नहीं तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं जिस तरह से हम पैन में बनाते हैं। उसके बाद कोयले का स्मोक दे दें। इस तरह से आपने इसको बहुत ही स्लो उसके ऊपर कोयलों को बिल्कुल वो करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक के बना लेना है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं हम दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह मैंने इसको सेक लिया है। सेकने के बाद कम्प्लीटली हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया।